तो स्वामी जी, बीपी को कंट्रोल करने के लिए पैरों के आइसोमेट्रिक अभ्यास के साथ साथ और कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं जो पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करें? प्राणायाम बहुत जरूरी है। आराम से भस्त्रिका करें, वेग से नहीं करें। धीरे धीरे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति का, फिर ये शीतली शीतकारी, जिह्वा बाहर निकाली, मुंह से सांस द्वारा नाक से छोड़ दिया। दांतों के पीछे जीभ लगा ली, अंदर सांस बढ़ा, छोड़ दिया। बाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। मोती पिष्टी के इस पानी के साथ मुक्तावटी ले लिया, लौकी के जूस या पेठी के जूस के साथ, वीटग्रास से एलोवेरा के जूस के साथ मुक्तावटी। बीपी एकदम नॉर्मल। देखो, बहुत भ्रांति फैलाई गई है पूरी दुनिया में। एक बार बीपी हो जाए, एक बार शुगर, एक बार थायराइड, लिवर किडनी के प्रॉब्लम, एक बार प्रोस्टेट बढ़ जाए, एक बार वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ जाए, फैटी लिवर हो जाए, एक बार क्रिएटिनिन बढ़ जाए, आर इफेक्ट सीआरपी एनी इवन HLB 27 आदि बढ़ जाए तो रिवर्स ही नहीं होता। एक बार इंसुलिन बढ़ जाए तो रिवर्स ही नहीं होता। ये बैठे हैं ना, देखो इधर आर्य के पिता तो इधर लगे हुए हैं, इन्होंने तो पेनिक्लेटाइटिस ठीक कर लिया अपने बच्चे का। राम जीवन जी ने अपने इंसुलिन को रिवर्स कर लिया, 50 से अब नीचे खत्म होने के कागार पर। दिनेश जी पूरा 30 मिनट, ये तो बड़े पत्रकार भी है, खत्म कर लिया पूरा इंसुलिन। ये है तो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारियों का खात्मा। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, ओबेसिटी के लिए तो मेद और मेट को देते ही है। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम और वैसे अर्जुन की छाल, दालचीनी पर्याप्त है। लौकी पेठा का जूस भी इसमें कारगर है, और लिपिडोम हम रेडीमेड दे देते हैं। कोई भी ऐसा रोग नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका दुनिया में समाधान ना हो। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से। और जब आप सामने हो स्वामी जी तो फिर सवाल पे सवाल भी खूब निकल के आते रहते हैं, पगलाई भी है। और समाधान चूंकि मेरे सामने बैठा हुआ है तो बताओ स्वामी जी, मुझे भी याद आया पैरों से जुड़ी एक और परेशानी। एक साहब मेरी सोसाइटी में बड़ी तेज चलते थे और जबरदस्त वॉक करते थे हर वक्त, और बड़े फिट भी दिखाई देते हैं। लेकिन एक दिन मुझसे कहने लगे, यार इतना मैं चलता फिरता हूँ, इतना एक्टिव रहता हूँ, और ये लेकिन मुझे सैटिका का दर्द परेशान कर रहा है। तो इतनी एक्टिव जिंदगी जीने वालों को इस सैटिका कैसे हो जाता है? और ये सैटिका क्या फिर हमेशा के लिए जिंदगी के साथ रहता है, या इसे रिवर्स किया जा सकता है? दो चीजें, एक तो भुजंगासन और दूसरा मरकटासन, दो तो आसन। एक ये पॉइंट है, ये दबाएं। और तीसरा, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और त्रयोदशांग गूगल दे दे। एक ही बार एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर या कायोप्रैक्टिस जो हमारे लगे हुए हैं, बालक जो है अजीत राणा जी, बहुत बड़े डॉक्टर है हमारे, नेचुरोपैथी के, कायरोप्रैक्टिक के, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर के, प्राकृतिक चिकित्सा के मर्मज्ञ। और इसमें यदि श्रृंगी करवा ली जाए, ओहो, फिर तो कोई कहना ही क्या है। और इसके लिए कुछ और भी अभ्यास है थोड़े से, जो है जो पूरी तरह से, तो सैटिका खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, फिर लौटेगा नहीं ना? झुकना और एकदम से खत्म हो जाएगा। और पहले बड़े बुजुर्ग तो एकदम, इधर आओ डॉक्टर, हाँ, इन्होंने तो खींचा तान करके उसको तो ठीक कर दिया। खाली ऐसे खड़ा करके एक बार कमर चटका देते थे और सैटिका ठीक हो जाता था। कैसे चटकाते? चटका, हाँ, वैसे मेरे को सैटिका नहीं है, ऐसे ही खड़ा करके, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे हाथ पकड़ के कर लो, चाहे ऐसे पकड़ के कर लो, ऐसे करके चटका दिया कर। हमारे बापू ने हमको कई बार चटकाया, तो हमारा बेटा भी हमको चटका रहा है। लेकिन अनाड़ी पड़े से मत करना, बता रहा कुछ चले बापू बेटे कोई साथ पड़ेंगे आराम से, तो तरीके से कर लेना। बिल्कुल। तो ये है तो बड़ी कमाल की चीज है। तो सैटिका पेन के लिए एक बार की श्रृंगी से हम ठीक कर देते हैं। लोअर बैक का पेन हो, या किसी को तो टेल बोन में पेन हो जाता है, बड़ा हाल। स्वामी जी, जल्दी से एक चीज और आपसे, एक और समस्या का समाधान आपसे जान लेते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसके लिए यहाँ 2 श्रृंगी यहाँ लगा देते हैं। जी, बताओ ये स्वामी जी, देखिए, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी और कमर की नस कहीं कहीं जो दबती है, उसी की वजह से सैटिका भी होता है, जो यहाँ कोई नस दब रही होती है। अब इसकी वजह से पैरों में कई बार झंझनाहट, सुन्नपन, जलन, कमजोरी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो नसों और रीढ़ को ताकत देने के लिए क्या किया जा सकता है? अभ्यास तो आप सारे बता ही चुके हैं।
नसों और रीढ़ को ताकत देने के लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं, हल्के फुल्के व्यायाम में ऐसे 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 थोड़ी का भी याद करें, गर्दन को भी ऐसे ऐसे ये, और फिर जो है अश्वगंधा शतावर सबके घर में होना चाहिए, और बैठे बैठे बस ऐसे 10-20 बार यूं कर रहे, थोड़ा अंगड़ाई से देता है, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा, ऐसे यूं हाथ रखे, यूं हाथ रखे, ऐसे ही बस ऊपर उठाया, नीचे आते, मस्ती की मस्ती। और ज्यादा मजबूत करनी हो कमर तो पोता पोती को पेट में बैठा लो, और अगर ज्यादा ही मजबूत है तो अपने बीवी को बैठा लो और ऊपर नीचे हो जाओ। स्वामी जी आजकल थोड़ा सा मामला इसमें भी गड़बड़ है, जिस उम्र में पोता पोती होनी चाहिए उस उम्र में लोग पिता बन रहे हैं, और तो पोता पोती के टाइम आते थे जो है वो, खैर अब स्वामी जी स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया है। हमने कोशिश की कि पैरों की सारी पैरों से जुड़ी परेशानी का हल आपसे कल फिर मिलेंगे, पूरे देश और दुनिया को रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, जीवन मुक्त बना करके छोड़ेंगे। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।